मेरे प्रिय बच्चे, जो भी आपके शत्रु हैं वह आपको लेकर इतने ज्यादा चिंतित क्यों है? क्यों उनके भीतर उन्हीं का डर उन्हीं को डर रहा है? आखिर क्यों हो रहा है उनके साथ ऐसा? यह जानने के लिए इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में जय भोले बाबा लिख दीजिए। मेरे बच्चे, जो भी आपके शत्रु हैं, जिनके साथ आपके विचारों के मतभेद रहते हैं, एक्चुअली इनके भीतर क्या है? इनके भीतर मोह माया है। जब कोई इंसान मोह माया में बंधा हुआ होता है तो वह क्या करता है? अपनी बुद्धि का एक्सट्रीम लेवल कर करके उसका इस्तेमाल कर कर प्रपंच के फेंक करके प्रपंच की बारिश कर देता है। लेकिन फिर भी वह जो इंसान होते हैं वह आपको तोड़ नहीं पाते और यह चीजें उनके भीतर उन्हें ही डराना शुरू कर देती है। अब प्रपंच क्या है? मोह माया का शक्ति क्या है? जब हमारे भीतर का क्रोध, लोभ, मोह, मोह, डर, जितनी भी हमारी सिक्स सेंस होती है, जब हम इनसे अट्रैक्ट होकर बाहरी वस्तु में, जो इस भौतिक जगत की चीजें हैं, जो यह वर्ल्ड है, इनसे जुड़ी हुई चीजों से जब हम अटैच हो जाते हैं तो यह जो हमारी सिक्स सेंस हमें इनमें बांध देती है, अटैच कर देती है। अब आप एक परमात्मा के बच्चे, आपने इन सब से अपने आप को जीत लिया है। आपने बहुत बड़ी साधना की है। आप बहुत बड़ी साधक या फिर साधिका है। यह साधना ऐसी थी जिसमें आप खुद से नहीं थे, परमात्मा ने इसमें आपको खींचा है। और अन्य इंटेंसली एंड बिना किसी अवेयरनेस के साथ आपको पता भी नहीं था कि परमात्मा मुझसे क्या कुछ करवाने वाले हैं। जो लोगों ने आपको दुख और तकलीफ दिए हैं ना, यह बहुत बड़ी साधना रही है आपकी की, क्योंकि आपके भीतर एक गजब का पेशेंट था। लोगों ने आपसे आपकी बेसिक नेट को छीना है, आपके मान सम्मान को ऐसा कुचला है जिसकी कोई सीमा ही नहीं है, आपको सही होते हुए गलत ठहराया है। तो यह जो शत्रु हैं आपके, इनके भीतर एक अलग प्रकार एंजाइटी, एक डर उत्पन्न हो गया है कि आखिर यह इंसान है तो है क्या? आखिर यह क्या करता है? अब इनको भ्रम होने लग गए हैं कि आप पता नहीं क्या है। उनको पता तो चल चुका है कि आप कुछ अलग हैं, आप कुछ अलग है। जो चीज उनके पास नहीं है वो आप में है। क्या है आप में सच्चाई है, आप में अच्छाई। आप धर्म के रास्ते पर चलते हैं, आप सच्चाई की, अच्छाई की नीति के रास्ते पर चलते हैं। आप जो भी कुछ करते हैं वह बिना किसी दिखावे के करते हैं, क्योंकि आपके भीतर जो एक स्ट्रेंथ है ना, अनकंडीशनल स्ट्रेंथ है, वो सब कुछ जो करवाती है। यह एक परमात्मा पावर होती है जो आपसे सब कुछ करवाती है। आपके भीतर जो आपकी स्थिरता, एक बैलेंस है, ना कि लोग आपको पता नहीं कितने ही प्रकार के प्रपंच फेंक करके आपको तोड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब आप फिर से खड़े हो जाते हैं उसी पीस के साथ, उसी खुशी के साथ, यह जो खुशी है आपके अंदर से है, यह कोई ऐसी खुशी नहीं है कि कोई बाहर से इंसान आकर आपको खुश करेगा तब आप खुश होंगे। यह चीज वह नहीं है, यह परमात्मा की ब्लेसिंग है आप पर। ईश्वरीय वरदान आपको प्राप्त है, परमात्मा का वरदान आपको प्राप्त है। आपको, आप जिस भी ईश्वर को मानते हैं उनकी ब्लेसिंग सीधी आप पर है। परमात्मा का हाथ आपके सर पर है। इस कदर यह लोग आपसे परेशान है। अब इनको नहीं पता परमात्मा कौन है, बस नाम की नाम सुना होता है कि हाँ मंदिर होते हैं, जाकर वहाँ पर सर झुका दो, माथा टेक लो, मन्नत मांग लो। सिर्फ इनको भगवान का अर्थ सिर्फ और सिर्फ उनके मन में, या इनकी डेफिनेशन जो है ईश्वर के प्रति सिर्फ इतनी है कि मंदिर गुरुद्वारे होते हैं, यह पूजा स्थल होते हैं। वहाँ पर मंदिरों में भगवान की मूर्तियाँ रखी होती है, वहाँ पर जाकर हमें सर झुकाना होता है। इसके अलावा इन लोगों को परमात्मा का प्रेम, ईश्वरीय शक्ति, परमात्मा के प्रति समर्पण का भाव, दया का भाव, करुणा का भाव क्या होता है, यह इन लोगों को पता ही नहीं है कि जब हम परमात्मा के प्रति आत्मसमर्पण कर देते हैं तो फिर हमें हम नहीं चला रहे, हमें परमात्मा चला रहा होता है। क्योंकि आपकी जो सोच है, आपकी जो समझ है वह ईश्वरीय होती है। आप टोटली ईश्वर की छत्र छाया में होते हैं। आप हर समय यह महसूस करते हैं कि कोई दिव्य शक्ति मेरे साथ है, मैं नहीं हूँ, मुझे कोई दिव्य शक्ति चला रही है।
मेरे द्वारा जो भी कार्य होता है या कर्म होता है वह मैं नहीं करता या करती, मेरे द्वारा स्वयं ईश्वर करवाते हैं। यह जो सोच आपकी है आपको बहुत ज्यादा सोबर पर्सनालिटी देती है, वह चीज इनको खटकती है और इसीलिए इन्हीं का जो अंदर का भय है, इनका जो अंदर का डर इनके मन में क्रिएट हो रहा है। कहने का मतलब जो भय आपके प्रति उत्पन्न करते थे या करवाते थे वो चीजें अब आप देखेंगे इन्हीं को खा रही है। इन लोगों ने कुछ ना कुछ आपके आप को लेकर कुछ ना कुछ चीजें भी करी है, आपको कंट्रोल करने की कोशिश करी हो या किसी तांत्रिक के पास जाकर के आपके ऊपर कुछ ना कुछ चीजें करवाई हो। पर जैसा कि मैंने बताया आप एक परमात्मा के दिव्य शक्ति है, तो जो जिस पर्सन से करवाया है तो कहीं ना कहीं उसको भी यह आभास है कि तुम गलत इंसान पर यह चीजें कर रहे हो, क्योंकि जो करने वाला होता है वह जिसके प्रति करता है उसको भी पता चल जाता है। अब करने वाला और करवाने वाला गुनाहगार दोनों है। आप देखेंगे जो करने वाला है वह भी और जो करवाने वाला है वह भी, उन दोनों पर के नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिलेंगे। और वह जो करने वाला है वह अच्छे से यह समझ चुका है कि यह जो पर इंसान है, जो भी है मेल फीमेल, यह कोई सामान्य इंसान नहीं है। इसने पिछले जन्मों में भी बहुत साधना की है, परमात्मा के प्रति समर्पित है। जो भी कुछ है अपना शरणागत यह ईश्वर के प्रति है। यह जो भी कुछ मानता है वह परमात्मा को ही अपना मानता है। यह इस प्रकार की आत्मा है, उसको यह आभास है। तो यह जो नेगेटिव उन्होंने आपकी तरफ फैलाई है ये इनको ही अब खाएगी। इन फ्यूचर आप देखेंगे इन लोगों के साथ हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। यह इन्हीं के कर्मों की सजा होगी या कुछ और असामान्य घटना इनके जीवन में घटित होगी, तब इनको यह चीज फील होगी कि हाँ हम गलत कर रहे थे। अब इस चीज को आप भी नहीं रोक सकते, क्योंकि आप एक डिवाइन सोल है। आप भले ही क्रोध बस कुछ कह जाएं, लेकिन इंटेंशन आपकी इतनी प्योर है, आप नहीं चाहते कि कभी किसी की हानि हो, कभी किसी को कोई दुख हो। कभी कभी क्रोध बस भूल जाते हैं लेकिन बाद में उसका पछतावा करते हैं। इस तरीके की आपकी आत्मा है, तो इन लोगों की गलत कर्म इनको तो फेस करने ही होंगे, उसमें आप भी कुछ नहीं कर सकते। आपने परमात्मा के प्रति जो पेशन रखा है, अभी जो पेशन रखा है अपने ईश्वर के प्रति, यह तो आप ही जानते हो या फिर परमात्मा जानते हैं। अब इन लोगों को तो नहीं पता, अभी तो इनका जो अहंकार है, ईगो है, वह इतना प्रबल है। जो अहंकारी इंसान होता है वह सामने जो भी चीज देखता है ना, वह अपना अहंकार नहीं दिखता, उसको सिर्फ दूसरे में अहंकार नजर आता है। अब आपने जो पेशन रखा है उसका रिपोर्ट आपको परमात्मा दे रहे हैं। कैसे आपको एक इनर पीस है, आपने लोगों से, चीजों से, सिचुएशन से आप सबसे डिटच हो गए, आपको किसी से कोई मतलब नहीं है। आपकी इस तरीके की विचारधारा और सोच हो चुकी है कि जो भी कुछ है वह भगवान है, मुझे कोई मतलब नहीं है किसी से, कोई अपने जीवन में किसी प्रकार से भले ही आपको कुछ मर्जी करता रहे, आपको कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब यह भी नहीं है कि लोग आपको दबा देंगे, कुचल देंगे। जहां पर जो चीज होगी वहां पर परमात्मा आपसे स्वयं करवा लेंगे। 11.11 और यह सिचुएशन जो आपके लिए बनती है, इस चीज को भी देखकर आपके शत्रु भयभीत होते हैं। फुल नेगेटिव एनर्जीज है। अब आपकी इनट्यूशन पावर इतनी स्ट्रांग हो गई है, आप जो भी एज ग्रुप में है बहुत ज्यादा अभी आप स्ट्रांग हो गए हैं, आप बहुत ज्यादा पावरफुल हो गए हैं। लोगों को भाप लेते हैं किसके मन में क्या चल रहा है। कुछ लोगों हर मिनट बहुत बुरी नजर है आपके ऊपर की, पता नहीं इसका तो हम सत्यानाश कर देंगे। कुछ लोग ऐसे हैं आपको इस रवैया में देखकर कि हम पता नहीं क्या ही करते, इस तरीके के सोच रखते हैं, आपको पूरी तरीके से बर्बाद करना चाहते हैं। पर आप घबराए नहीं, डरे नहीं, जिसके साथ स्वयं परमात्मा हो उसका कोई भी बिगाड़ ही क्या सकता है। आप एक बहुत पावरफुल पर्सनालिटी है। आपने जो यह मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड होते हैं, इनसे जुड़ी जो भी चीजें होती हैं, आप सबसे डिटैच हो गई हो, रहते हो यही लोगों में, इन्हीं चीजों में, इसी सिचुएशंस के बीच में। पर डिटैच की स्टेट में इस तरीके की आपकी रहन सहन देखकर, आपकी रवैया देखकर इन लोगों को बहुत पीड़ा
होती है और अपने भय में मरे चले जाते हैं। मेरे बच्चे, बहुत सारी ब्लेसिंग आपकी तरफ यहाँ से आपकी तरफ जा रही है। बहुत ज्यादा सपोर्ट, बहुत सारा आपके लिए हीलिंग आ रही है। बहुत सारी ऐसी ऊर्जा, ब्लेसिंग, ग्रोथ आपकी तरफ आ रही है जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा आप अपने आप को हील समझोगे। परमात्मा आपके लिए कुछ ऐसी रणनीति भी बना रहे हैं, कुछ ऐसे प्लान भी बना रहे हैं जिसको फ्यूचर में आप उसको करने वाले हो। जैसे फ्यूचर के लिए आपके लिए प्लानिंग की जा रही है। चीजों को आप जितना गहराई से समझने की कोशिश करोगे उतना ही क्लैरिटी आपको मिलेगी। मेरे बच्चे, आपके सामने दो ऑप्शन आ रहे हैं जिसकी वजह से आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, तो अब आप एक डिसीजन फाइनली ले लोगे। एक एडिशन की तरफ आप बहुत सारा फोकस करोगे, ध्यान दोगे। आप एक सही रास्ते की तरफ आप जा रहे हो। परमात्मा ईश्वर भगवान आपके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल को देखना चाहते हैं। तो जो नहीं मुस्कुराते हैं, जो हंसते नहीं हैं, बिल्कुल ही कम बोलते हैं, उनको परमात्मा में बोल रहे हैं कि अपने लेफ्ट हैंड में मतलब एक 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 लिखना है और उसको बार 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 देखना है। मतलब आपको मैनिफेस्ट करना है। परमात्मा आपको सब कुछ यहाँ पर आपको देना चाहते हैं, कुछ समझाना भी चाहते हैं जिससे आप सब भाग रहे हो, किसी चीज से भागने की कोशिश कर रहे। तो भगवान ईश्वर बोल रहे हैं कि भागने का टाइम नहीं है, किसी भी चीज से भागने का नहीं है। यहाँ पर जो भी आ रहा है आपके सामने उसे लो, उसे रिसीव करना है और उसके साथ बैलेंस होकर उसे एंजॉय करने की जरूरत है। और आपको किसी चीज का क्लू मिलने वाला है जिसकी वजह से आप अपने जो भी कुछ प्रॉब्लम है उसका सलूशन आपको मिल रहा है। आपके अंदर पहले भटकन बहुत थी, किसी भी रास्ते पर चल नहीं पाते थे, चलने की कोशिश करते थे तो रुक जाते थे। अब आपके अंदर वह बैलेंस आ रहा है। आपको क्या करना है, आपको एक सेकंड के लिए राइट पैर पर खड़े होना है, एक सेकंड के लिए आपको लेफ्ट पैर पर खड़े होना है। अगर आप दोनों पैरों पर अब बैलेंस बिठा लेते हो तो मतलब आप समझना कि आप पूरे तरीके से बैलेंस हो चुके हो। आपका सपना है और ऐसा सपना है जो आप अपने घर को लेकर काफी सोच विचार करते हो कि मेरा घर अपना खुद का कब बनेगा। तो परमात्मा आपको बोल रहे हैं कि आप बहुत अच्छी टेक्निक यूज कर रहे हो घर के लिए। तो जो भी आप मांग रहे हो, ईश्वर से मांग रहे हो, मैनिफेस्टेशन टेक्निक यूज कर रहे हो, वो टेक्निक आपकी काम कर चुकी है और एंजल उसके लिए वर्क कर रहे हैं। उसको वह सच्चाई में आपके सामने आए, उनका भी एक प्रोसेस होता है। आपको प्रैक्टिकल रूप में आपके सामने लाने के लिए उनकी भी एक क्रिया होती है, तो वह चल रही है, उनकी वह योजनाएं चल रही हैं, उनकी। तो उस चीज पर आपको गहरा चिंतन नहीं करना है। चीजें छोड़ दी है तो छोड़ दी है, अब उसके ऊपर सोच विचार नहीं करनी है। अब बस आप विश्वास रखना अपने ऊपर भी और परमात्मा के ऊपर भी। आपको नॉलेज लेने की जरूरत है, बुक रीड करने की जरूरत है। आपको रीडिंग का काफी शौक हो सकता है, पढ़ने का, पढ़ाने का, सीखने का, सिखाने का। अगर सीखने का शौक है, सिखाने का शौक है आपको, तो आपको ज्यादा से ज्यादा और आपको नॉलेज गेन करनी पड़ेगी। मतलब अपनी चीजों को अपग्रेड करो, बढ़ाओ। मतलब कुछ आपने ज्ञान अर्जित करा है तो उसको और बढ़ाओ और ज्ञान लो आप यहाँ पर, क्योंकि यह समय है ज्यादा से ज्यादा ज्ञान बटोरने का और अपने अंदर अपने आप को और नॉलेजेबल बनाना, अपने आप को और ज्ञान से भर देना। आपके सामने एक ओल्ड एज पर्सन आता है, उससे आप बहुत आता भावुक हो जाओ, या वह कुछ लेने आता है आपसे, या आपसे हेल्प मांगने आता है, या कुछ भी मांगने आता है, किसी भी रूप में आपके सामने आता है, तो वहाँ पर आपकी हेल्प की जाती है ताकि आपको जिस चीज की जरूरत है तो वह आपको मिल सके। आप जो भी करते हो, आगे जो भी करो, बड़ी सावधानी से करो। वह चीजें जो होती है बड़ी पावरफुल होती है और बहुत जल्दी मैनिफेस्टेशन उस पर वर्क करता है। आपने जो भी इंटेंशन रखी है, जो भी कुछ किया है अभी तक, वह आपका बहुत जल्दी ही सच्चाई में एक हकीकत के रूप में आपके सामने बदल सकता है।
आपकी जो भावनाएं हैं जिसकी वजह से आप कभी कभी अपने ऊपर शक कर जाते हो, तो अपने ऊपर कभी भी शक मत करो। आपकी भावनाएं सच्ची है और प्योर है, आप प्योर इंटेंशन है आपकी। तो अगर भावना सच्ची है तो किसी के साथ कुछ गलत नहीं होता। आप किसी बात को लेकर डाउट करते हो तो ऐसा मत करो, क्योंकि आप तो परमात्मा के बच्चे हो। परमात्मा ने तो आपको पूरा प्रोटेक्शन शील्ड में डाल रखा है, पूरे प्रोटेक्ट हो आप यहाँ पर। जब आप कहीं बाहर जाते हो तब बर्ड आपके इर्द गिर्द रहते हैं, या आपको ऐसा महसूस होता है कि कोई आपके इर्द गिर्द है जो आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, तो वह भगवान ईश्वर परमात्मा की शक्ति ही आपके इर्द गिर्द रहती है। आप तो अपनी मस्ती में मस्त रहते हो, आपको कोई टेंशन नहीं है, चिंता नहीं है। आपको बहुत अलाबला और बहुत ऐसी चीजों से वह बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करते हैं। आपके घर में महादेव जी की बहुत बड़ी तस्वीर भी रखी हुई है और आप उनसे दिन रात प्रार्थना भी करते हो, कभी उनसे कनेक्ट भी हो आप। तो महादेव जी यहाँ पर आपको बोल रहे हैं कि आप दीपक जलाकर उनसे प्रार्थना करा करो, क्योंकि आप जो बोलते हो वो तो फील करते हैं, लेकिन आपको भी फील होना बहुत ज्यादा जरूरी है। दीपक के साथ प्रार्थना करा करो आप। आपको फूल बहुत नजर आते हैं या फूल से बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होते हो, तो फूल की कैसी ऊर्जा होती, बहुत सॉफ्ट ऊर्जा होती। आप जितना फूलों के इर्द गिर्द रहोगे उतनी ज्यादा आप अपने आप को एंजल्स के नजदीक पाओगे। कोई बहुत हाथ उठाकर महादेव जी से प्रार्थना करता है, हाथों को ऊपर करके, तो महादेव जी भी जैसे आप हाथ उठाकर महादेव जी से कुछ मांगते हो, प्रार्थना करते हो, जैसे उनसे किसी चीज की गुहार लगाते हो, उनसे प्रेम मांगते हो, तो महादेव जी भी आपकी तरफ उतनी ही अपना प्रेम भेजते हैं।